आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं तत्व ज्ञान का सहज उपाय के बारे में आपसे यह अपना वृत्तांत साझा करने आया हूँ। दोस्तों, अगर समय हो तो बने रहिए इस वृत्तांत तत्व ज्ञान का सहज उपाय के साथ अंतिम तक। और दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अपने इस वृत्तांत को। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है और उसमें अहम नहीं है, यानी कि अहंकार घमंड नहीं है। यह बात यदि समझ में आ जाए तो इसी क्षण जीवन मुक्ति हो गई, ये समझ लीजिए। इसमें समय लगने की बात नहीं होती। समय तो उसमें लगता है जो अभी नहीं है और जिसका निर्माण करना है, लेकिन जो अभी है उसका निर्माण नहीं करना है, प्रत्युत उसकी तरफ दृष्टि डालनी है, उसको स्वीकार करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाध अखंड अपारा। एक बार फिर आपके समक्ष यह पढ़ता हूँ। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाध अखंड अपारा। यह दोस्तों रामचरितमानस के बाल कांड में से लिया गया है। इसके दो अक्षर हैं मैं हूँ। इसमें मैं प्राकृतिक अंश है और हूँ परमात्मा का अंश है। मैं जड़ है और हूँ जो है वो चेतन है। मैं आधेय है और हूँ आधार है। मैं प्रकाश्य है और हूँ प्रकाशक है। मैं परिवर्तनशील है और हूँ अपरिवर्तनशील। इसी प्रकार मैं अनित्य है और हूँ नित्य है। मैं विकारी है और हूँ निर्विकार है। मैं और हूँ को मिला लिया, यही चिज्जड़ ग्रंथि, जड़ चेतना की ग्रंथि होती है। यही बंधन है, यही अज्ञान है। मैं और हूँ को अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है, तत्वबोध है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि मैं को साथ में मिलाने से ही हूँ कहा जाता है। अगर मैं को हम साथ नहीं मिलाते तो हूँ भी नहीं रहेगा। और दोस्तों, प्रत्युत है ही रहेगा, वह है ही अपना स्वरूप है। एक ही व्यक्ति अपने बाप के सामने कहता है कि मैं बेटा हूँ, बेटे के सामने कहता है कि मैं बाप हूँ, दादा के सामने कहता है कि मैं पोता हूँ और पोता के सामने कहता है कि मैं दादा हूँ, बहन के सामने कहता है मैं भाई हूँ, पत्नी के सामने कहता है कि मैं पति हूँ, भांजे के सामने कहता है कि मैं मामा हूँ। दोस्तों, यह रिश्ते जो एक ही व्यक्ति के बारे में बताए जा रहे हैं, भांजा हूँ इत्यादि इत्यादि, तात्पर्य यह है कि बेटा, बाप, पोता, दादा, भाई, पति, मामा, भांजा आदि तो अलग अलग हैं, पर हूँ सब में एक है। मैं तो बदला है पर हूँ नहीं बदला। वह मैं आपके सामने बेटा हो जाता है, बेटे के सामने बाप हो जाता है, अर्थात वह जिसके सामने जाता है वैसा ही हो जाता है। अगर उससे पूछें कि तू कौन है और तू खुद का पता नहीं है, यदि मैं की खोज करें तो मैं मिलेगा ही नहीं, प्रत्युत सत्ता मिलेगी। कारण यह है कि वास्तव में सत्ता है ही है, मैं की सत्ता नहीं है। बेटे की अपेक्षा बाप है, बाप की अपेक्षा बेटा है,
इस प्रकार बेटा, बाप, पोता, दादा इत्यादि नाम अपेक्षा से सापेक्ष हैं। अतः ये स्वयं के नाम नहीं हैं। स्वयं का नाम तो निरपेक्ष है। वह है मैं को जानने वाला। मैं जानने वाला नहीं है, और जो जानने वाला है वह मैं नहीं है। मैं ये जानने में आने वाला है, और है जो ज्ञाता, जो जानने वाला है। मैं एक देशीय है, और उसको जानने वाला है सर्वदेशीय है। मैं से संबंध माने या ना माने, मैं की सत्ता नहीं है। सत्ता है की ही होती है। परिवर्तन में मैं होता है में नहीं। कोई परिवर्तन नहीं होता। हूँ भी वास्तव में है का ही अंश है। मैं पन को पकड़ने से वह अंश है। अगर मैं पन को ना पकड़े तो वह अंश हूँ नहीं है। प्रत्युत है सत्ता मात्र है। मैं अहंता है, और मेरा बाप, मेरा बेटा आदि ममता है। अहंता ममता से रहित होते ही मुक्ति है। निर्ममो निरहकार स शान्तिमधिरागच्छति। निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति। यह गीता की पंक्ति है। यही ब्राह्मी स्थिति है। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर, अर्थात मैं है में स्थिति का अनुभव होने पर, शरीर का कोई मालिक नहीं रहता। अर्थात शरीर को मैं, मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता। मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं, ईंट है, चूना है, पत्थर है। इस प्रकार वस्तुओं में तो फर्क है, पर है में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे में मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ। इस प्रकार मनुष्य आदि योनियाँ तो बदली हैं, पर स्वयं नहीं बदला है। अनेक शरीरों में, अनेक अवस्थाओं में चिन्मय सत्ता एक है। बालक, जवान और वृद्ध ये तीनों अलग अलग हैं, पर इन तीनों अवस्थाओं में सत्ता एक ही है। कुमारी, विवाहिता और विधवा ये तीनों अलग अलग हैं, पर इन तीनों में सत्ता एक ही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि ये पांचों अवस्थाएं अलग अलग हैं, पर इन पांचों में सत्ता एक ही है। अवस्थाएं बदलती हैं, पर उनको जानने वाला नहीं बदलता। ऐसे ही मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध इन पांचों वृत्तियों में फर्क पड़ता है, पर इनको जानने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जानने वाला भी बदल जाए तो इन पांचों की गणना फिर कौन करेगा। एक मार्मिक बात है कि सबके परिवर्तन का ज्ञान होता है, पर स्वयं के परिवर्तन का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। सबका इदंता से भान होता है, पर अपने स्वरूप का इदंता से भान कभी किसी को नहीं होता। सबके अभाव का ज्ञान होता है, पर अपने अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। तात्पर्य यह है कि है सत्ता मात्र में हमारी स्थिति स्वतः है, करनी नहीं है। भूल यही होती है कि हम संसार हैं। इस प्रकार नहीं में है का आरोप कर लेते हैं। नहीं में है का आरोप करने से ही नहीं संसार की सत्ता दिखती है, और है की तरफ दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में है में संसार इस प्रकार नहीं में है का अनुभव करना चाहिए। नहीं में है का अनुभव करने से नहीं
नहीं रहेगा और है ही केवल रह जाएगा। भगवान जी कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यह गीता की पंक्ति है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, अर्थात असत का अभाव ही विद्यमान है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात सत का भाव ही विद्यमान है। एक ही देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि में अपनी जो परिच्छिन्न सत्ता दिखाई देती है वह अहम व्यक्तित्व एक देशीयता को लेकर ही दिखती है। जब तक अहम भाव रहता है तभी तक मनुष्य अपने को एक देश, काल आदि में देखता है। अहम के मिटने पर एक देश, काल आदि में परिच्छिन्न सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत अपरिच्छिन्न सत्ता मात्र रहती है। वास्तव में अहम है नहीं, प्रत्युत केवल उसकी मान्यता है। सांसारिक पदार्थों की जैसी सत्ता प्रतीत होती है वैसी सत्ता भी अहम की नहीं है। सांसारिक पदार्थ तो उत्पत्ति विनाश वाले हैं, पर अहम उत्पत्ति विनाश वाला भी नहीं है। इसलिए तत्वबोध होने पर शरीर आदि पदार्थ तो रहते हैं पर अहम मिट जाता है। अतः तत्वबोध होने पर ज्ञानी नहीं रहता, प्रत्युत ज्ञान मात्र रहता है। इसलिए आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी होगा नहीं और ज्ञानी होना संभव ही नहीं। अहम ज्ञानी में होता है, ज्ञान में नहीं। अतः ज्ञानी नहीं है, प्रत्युत ज्ञान मात्र है, सत्ता मात्र है। उस पर उस ज्ञान का कोई ज्ञाता नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कारण कि वह ज्ञान स्वयं प्रकाश है। अतः स्वयं से ही स्वयं का ज्ञान होता है। वास्तव में ज्ञान होता ही नहीं, प्रत्युत अज्ञान मिटता है। अज्ञान के मिटने को ही तत्व ज्ञान का होना कह देते हैं। एक प्रकाश्य संसार है जो एक प्रकाशक यानी परमात्मा है, अथवा यह एक यह है और एक उसका आधार प्रकाशक अधिष्ठान सत्ता है। अहम ना तो प्रकाश्य है, यह में है, और न प्रकाशक सत्ता में ही है, प्रत्युत केवल माना हुआ है जिसमें संसार यह की इच्छा भी है और परमात्मा यानी सत्ता की इच्छा भी है। उसका नाम अहम है और वही जीव है। तात्पर्य यह है कि जड़ के संबंध से संसार की इच्छा अर्थात भोग इच्छा है और चेतन के संबंध से परमात्मा की इच्छा अर्थात जिज्ञासा है। अतः अहम जड़ चेतन की ग्रंथि में जड़ अंश की प्रधानता से हम संसार को चाहते हैं और चेतन अंश की प्रधानता से हम परमात्मा को चाहते हैं। माने हुए अहम का नाश होने पर भोग इच्छा मिट जाती है और जिज्ञासा पूरी हो जाती है, अर्थात तत्व रह जाता है। वास्तव में परमात्मा की इच्छा भी संसार की इच्छा के कारण ही है। संसार की इच्छा ना हो तो तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है। साधन की ऊंची अवस्था में मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, यह इच्छा भी बाधक होती है। जब तक अंतःकरण में असत की सत्ता दृढ़ रहती है तब तक तो जिज्ञासा सहायक होती है, पर असत की सत्ता शिथिल होने पर जिज्ञासा भी तत्व ज्ञान में बाधक होती है। कारण कि जैसे प्यास जल से दूरी सिद्ध करती है, ऐसे ही जिज्ञासा तत्व से दूरी सिद्ध करती है, जबकि तत्व वास्तव में दूर नहीं है, प्रत्युत नित्य प्राप्त होता है। दूसरी
बात तत्व ज्ञान की इच्छा से व्यक्तित्व यानी कि अहम दृढ़ होता है, जो तत्व ज्ञान में बाधक है। वास्तव में तत्व ज्ञान मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तत्व ज्ञान की इच्छा करके हम अज्ञान को सत्ता देते हैं, अपने में अज्ञान की मान्यता करते हैं, जबकि वास्तव में अज्ञान की सत्ता है ही नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, मोह मिट जाता है। यज्ञान्त्वा पुनर्मोहमेवं, यह गीता में आया है, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। साधक को स्वतः स्वाभाविक एकमात्र है सत्ता का अनुभव हो जाए। इसी का नाम जीवन मुक्ति है, तत्वबोध है। कारण कि अंत में सबका निषेध होने पर एक है ही शेष रह जाता है। वह है अपेक्षा वाले नहीं और है दोनों से रहित हैं, अर्थात उस सत्ता में नहीं भी नहीं है और है भी नहीं है। वह सत्ता ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय मात्र है। वह सत्ता नित्य जागृत रहती है। सुषुप्ति में अहम सहित सब करण लीन हो जाते हैं, पर अपनी सत्ता लीन नहीं होती। यह सत्ता की नित्य जागृति है। वह सत्ता कभी पुरानी नहीं होती, प्रत्युत नित्य नई ही बनी रहती है, क्योंकि उसमें काल नहीं है। उस सत्ता मात्र का ज्ञान होना ही तत्व ज्ञान है और सत्ता में कुछ भी मिलाना अज्ञान है। तो दोस्तों, यह प्रथम दृष्टया तत्व ज्ञान कैसे हो आपके समक्ष मैंने रखा। हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ त्रुटियां हो, लेकिन यह बहुत सी ऐसे शब्द हैं जो अभी आपको दिमाग के ऊपर से निकलने वाले दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इसमें जितनी बार आपको इसको सुनोगे उतनी बार ही आपको तत्व ज्ञान की तरफ आप अग्रसित होते रहोगे। दोस्तों, इसका अगला लेसन तत्व ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के बारे में मैं आपके समक्ष अपना अगला वृत्तांत आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। दोस्तों, अगर वास्तव में प्रभु को पहचानना है तो आपको तत्व ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके एकांत में सुनिए। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अगर दोस्तों अब नहीं हुआ तो अगले वृत्तांत में आपको अवश्य होगा। दोस्तों, इस वृत्तांत को ऐसे ही मत गंवा देना। इस वृत्तांत को एकांत में समय देकर सुनना, आपका ध्यान प्रभु में लगाना। दोस्तों, वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने एकांत जिज्ञासुओं को जरूर भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।